हमारे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं हरियाणा जीके की क्लास नोट्स कवर करा रहा हूं। तो आज की वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए ध्यान से सुने। देखो बच्चों, ये हमारे कुछ स्थल है। जो शीशवाल है वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर। बनावली जो है फतेहाबाद के अंदर है। और राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। मीताथड़ जो है वो भिवानी के अंदर है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और दौलतपुर और कुरुक्षेत्र के अंदर एक भगवानपुर भी है। भगवानों ने ज़्यादातर जन्म कहाँ पे किया है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और दौलत भी कहाँ पे है? ज़्यादातर कुरुक्षेत्र के अंदर। बिरडाना जो है वो फतेहाबाद के अंदर है और ये सबसे पुराना है हमारे हरियाणा के अंदर। कुणाल जो है वो फतेहाबाद में है। गिरावड़ जो है वो रोहतक के अंदर है। फरमाना खास दक्ष खेड़ा के अंदर है, ये भी रोहतक के अंदर पड़ता है। तो इनको एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। शीशवाड़ इम्पोर्टेंट है, हिसार, बनावली, फतेहाबाद, राखीगढ़ी, हिसार। उसके बाद आगे, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने जा रहे हैं बच्चों। हरियाणा में सबसे प्राचीन मैंने आपको बता दिया, बिरडाना फतेहाबाद के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अब देखो, ये कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के जो मिले हैं वो मीताथड़ से मिले हैं भिवानी के अंदर। इंडो ग्रीक सिक्के अगर पूछे तो खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। योद्धकालीन सिक्के व साँचे खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के मीताथड़ से मिले हैं। और योद्धकालीन गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली है। हर्ष चिकारा किसका है? सोनीपत का, तो ये याद हो जाएगा आपको। अभी मैं आपको इनकी ट्रिक और बता देता हूँ याद करने की, वो देख लेना आप। ये है, सबसे पहले है समुद्र में पाषाण मिला। सह से तो बन समुद्र से तो बन गया समुद्रकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के। और पाषाण से बन गया कुषाणकालीन सिक्के। तो समुद्रकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के मी से बन गया मीताथड़ के अंदर मिले हैं। और यही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लो, समुद्रकालीन सिक्के मीताथड़ से, ठीक है, और कुषाणकालीन सिक्के भी मीताथड़ से मिले। उसके बाद दूसरा, कुषाणकालीन सिक्के पूछे तो मीताथड़ से, लेकिन कुषाणकालीन मूर्ति पूछ ले तो रोहतक से है। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है, इंडिया से युद्ध करना खतरनाक है। ख से बन गया खोखराकोट। तो इंडिया से बन गया इंडो ग्रीक सिक्के। युद्ध से बन गया योद्धकालीन सिक्के। तो योद्धकालीन सिक्के और इंडो ग्रीक सिक्के पूछ लिया जाए तो खोखराकोट से है। लेकिन अगर योद्धकालीन गणराज्य की मोहरें पूछ ली जाए तो वो नौरंगाबाद से है। नौरंगाबाद भिवानी के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम। यहाँ पे देख लो, अब ये याद हो जाएंगे। कुषाणकालीन, इंडो ग्रीक सिक्के, योद्धकालीन, समुद्रकालीन। हर्षवर्धन के समय राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन के समय राजधानी थानेश्वर थी, 7वीं सदी के अंदर। हर्षवर्धन आपको पता है, उसके बारे में और डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था। 606 में ये गद्दी पे बैठा था। 647 को ये भगवान को प्यारा हो गया था। इसकी पहली राजधानी थानेश्वर बताई मैंने। दूसरी राजधानी इसने कन्नौज को बनाया था। और इसका दरबारी कवि जो था वो बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने इसके बारे में बताया है हर्षचरित में। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, इसके दरबारी कवि ने। हर्षवर्धन की पुस्तक अगर पूछ ली जाए तो उसमें नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली है, ठीक है। उसके बाद है सिक्के डालने के साँचे कहाँ से मिले हैं? तो सिक्के डालने के साँचे खोखराकोट रोहतक से मिले हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब ये भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। कुणिद कालीन सिक्के, देखो कैसे क्या बन जाएगा कुणिद और कैसे बन जाएगा करनाल। करनाल के जगाधरी से मिले हैं कुणिद कालीन सिक्के। उसके बाद शुंग कालीन फलक, शुंग सुंद, शुंग सुंद बन जाएगी बात यमुनानगर के अंदर। उसके बाद अगर गणराज्य कालीन सिक्के, तो अगर से बन गया अगरवा। अगरवा के साथ जोड़ दो बरवाड़ा। तो अगर गणराज्य कालीन सिक्के अगरवा बरवाड़ा से। परतियार, तोमर और चौहान शासकों के सिक्के ये मिले हैं खोखराकोट से, बूडिया से और सुंद से। ये सुंद यमुनानगर के अंदर है, बूडिया भी यमुनानगर के अंदर है और खोखराकोट रोहतक के अंदर है। टकसाले कहाँ से मिली है? अगरवा से और बरवाड़ा से। तो अगरवा और बरवाड़ा से दो चीज़ होगी, अगर गणराज्यकालीन सिक्के और टकसाले। मिट्टी की मोहरें कितने मिली है? दौलतपुर से। मिट्टी कहाँ पे मिल जाती है? मिट्टी, सॉरी, दौलत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है।
इसलिए दौलतपुर मिट्टी, और दौलतपुर मैं आपको बता चुका हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अगर पूछ ली जाए तो ये आप लोगों की कहाँ से मिली है बच्चों? गुप्तकालीन अगरवा से। उसके बाद नेक्स्ट, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्य कहा गया है। जबकि हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। अथर्ववेद में हरियाणा को ब्रह्मावृत कहा गया है। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावृत निर्मित देश कहा गया है। स्कंदगुप्त में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। आर्यों के द्वारा हरियाणा को देवभूमि कहा है। यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा है। जबकि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अब हरियाणा कहा है। महाराज कृष्ण अरना अर्थात लूटपाट और जीसी अवस्थी के द्वारा हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट, बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? रोहतक से। ठीक है। और अगर है ना केवल ये भी पूछ लेना विष्णु और बलराम की इकट्ठी पूछ ले तो भी रोहतक आंसर लगाओगे आप। शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजुलपुर से सोनीपत के अंदर पड़ता है। और केवल विष्णु की मूर्ति पूछ ली जाए तो मोहनबाड़ी रोहतक से। सूर्य देवता की मूर्ति अगरवा से मिली है। और सूर्य सतम पर बनी मूर्ति ये अमीन थानेश्वर से मिली है। शुंग कालीन मूर्ति बता चुका हूँ मैं सुंद से। कुषाण कालीन मूर्ति रोहतक से बता चुका हूँ। जैन मूर्ति यहाँ मिली है आसी और रानीला, दो जगह से मिली है। रानीला, उसके बाद जैन मूर्तियाँ हो गई। उसके बाद शिव की मूर्ति अगर पूछ ली जाए तो बरवाड़ा से मिली है हिसार के अंदर। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले? कुणाल। कुणाल कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद। और राजा का मुकुट भी पूछ लिया जाए तो कुणाल से। कटप्पा ने कुणाल को मारा फतेह करने के लिए। कटप्पा से बन गया आपका, ठीक है, कुणाल हो गया। और कटप्पा हड़प्पा, दो ये शब्द ऐसे जुड़ते, कटप्पा हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व सभ्यता के आभूषण कुणाल से। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष ये हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। मतलब अशोक संबंधी था मौर्य वंश से और उसने एक नारा दिया था जियो और जीने दो। और ज़िंदगी का जिसका ये सार बन गया जियो और जीने दे, तो वो फतेह कर लेंगे और फतेह से बन जाएगा फतेहाबाद। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।